जानिए मजदूरों के सुरंग में फंसने और निकलने की कहानी। ऑपरेशन सिलक्यारा के तहत सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है। देश में खुशी का ठिकाना नहीं है। फाइनली मुश्किलों की चट्टान टूट गई है और जिंदगी को एक नई जान मिली है। लेकिन कैसे हुआ ये सब कुछ? आखिर किस वजह से ये मजदूर उस टनल में फंस गए थे? सुरंग में कैसे बिताए मजदूरों ने 17 दिन? खाना कैसे मिलता था? और आखिर में कैसे बचाई गई मजदूरों की जान? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये मजदूर सुरंग में कैसे फंसे। देखिए, 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन रोज की तरह कई मजदूर काम कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लगता है और स्थिति को समझते हुए इस दौरान कई मजदूर तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस बीच अचानक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस गया और इन सब में से 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। दरअसल ये मजदूर सिलक्यारा सुरंग के एक छोर से अंदर गए थे। जिस सुरंग में ये फंसे थे उसका 2340 मीटर का हिस्सा तैयार हो गया था और इसी हिस्से में भूस्खलन के बाद पहाड़ का मलबा 200 मीटर की दूरी पर गिर गया। ये मलबा करीब 60 मीटर की लंबाई में गिरा था, जिसकी वजह से इन मजदूरों के पीछे मूव करने के लिए मात्र 2 किलोमीटर का ही इलाका बचा रह गया। स्थिति इतनी भयानक थी कि आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट डे से ही इन्हें निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अगले दिन ही दोस्तों फंसे हुए मजदूरों से संपर्क किया गया, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली पाइप के माध्यम से, और उनकी सुरक्षा को इंश्योर किया गया। अगले दिन दोस्तों हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए बर्मा मशीन की मदद से मलबे के माध्यम से डालने के लिए 800 से 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइपों को सुरंग स्थल पर लाया गया, लेकिन मशीन धंस गया और कुछ मलबा भी गिरा। 2 मजदूरों को चोट भी आई। फंसे हुए श्रमिकों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति की जा रही थी। बोतल में खिचड़ी पैक करके इन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इसके बाद दिन रात एक करके खुदाई शुरू होती है। रात भर काम करते हुए 17 नवंबर को मशीन दोपहर तक मलबे के माध्यम से लगभग 24 मीटर ड्रिल करती है और 6 मीटर की लंबाई वाले 4 एमएस पाइप डाले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पांचवा पाइप किसी शरीर से टकराता है तो काम रोक दिया जाता है। मशीन भी टूट जाती है। अब 18 नवंबर को ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि सुरंग के अंदर डीजल चालित 1750 हॉर्स पावर डेवी ड्यूटी अमेरिकी बर्मा द्वारा उत्पन्न कंपन के कारण अधिक मलबा ढह सकता है, जिससे बचाव कर्मियों के जीवन को खतरा हो सकता है। अब अगले दिन हुआ ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियों ने सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए कई तरीकों को अपनाना शुरू किया। सुरंग के नीचे एक वर्टिकल शाफ्ट खोदने के लिए पहाड़ी की चोटी तक एक ही दिन में एक सड़क तैयार की गई। अब मलबे के माध्यम से 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाई गई, जिसकी मदद से भोजन पानी की सप्लाई शुरू की गई। 4 इंच की मौजूदा ट्यूब का उपयोग ऑक्सीजन और सूखे फल, दवाओं जैसी वस्तुओं को मजदूरों के पास भेजा जा रहा था। 20 नवंबर की देर रात 53 मीटर मलबे के माध्यम से धकेल दिया गया था। वीडियो में पीले और सफेद हेलमेट पहने श्रमिक पाइपलाइन के जरिए भेजे गए खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते और एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब सुरंग के पास कई एम्बुलेंस को मंगाया गया, डॉक्टर्स की टीम को तैयार किया गया, मजदूरों को गेम खेलने के लिए कुछ चीजें भेजी गई ताकि उन्हें तनाव ना हो। अब खुदाई वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से हो रही थी। 2 टीमें बनाई गई 12-12 लोगों की, और अब फाइनली 28 नवंबर को मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप पहुंचाई गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मजदूरों के पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। मजदूरों को निकालने की तैयारी शाम को ही कर ली गई थी। टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए थे। डॉक्टर्स की कई टीम को तैनात किया जा चुका था। साथ ही टनल के भीतर एक इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया था। एक एक करके सभी मजदूर जब बाहर आए तो चारों तरफ भारत माता की जय जयकार होने लगी। पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों ने मजदूरों को माला पहनाया और गले लगाया। साथ ही सुरंग में जो मजदूर फंसे थे उन्हें 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की। आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।